अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी 10वीं मजलिस है। सूरतुल अनआम की आयत नंबर 108 की आज हम तफसीर बयान करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। मुसलमानों, जिन झूठे माबूदों को ये लोग अल्लाह के बजाय पुकारते हैं, तुम उनको बुरा ना कहो, जिसके नतीजे में ये लोग जिहालत के आलम में हद से आगे बढ़कर अल्लाह को बुरा कहने लगे। इस दुनिया में तो हमने इसी तरह हर गिरोह के अमल को उसकी नज़र में खुशनुमा बना रखा है। फिर इन सब को अपने परवरदिगार ही के पास लौटना है। उस वक्त वो उन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ किया करते थे। इस आयत का जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बहुत सारे लोग जो नए नए ईमान में दाखिल होते थे, वो जो बुत उस ज़माने में जिनकी लोग परस्तिश और इबादत किया करते थे, क्योंकि 360 बुत तो बैतुल्लाह में रखे हुए थे, उसके अलावा बाकी और भी मशहूर और मारूफ बुत थे। ताइफ में कुछ बुत थे, मक्कतुल मुकर्रमा के अतराफ में बहुत सारे बुत थे, तो लोग उनको बुरा भला कहते थे। जब लोग उनको बुरा भला कहते थे तो फिर मुशरिकीन ने भी अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखियाँ करना शुरू कर दी। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई और कहा कि जिन झूठे बुतों की ये परस्तिश करते हैं, तुमको पता है, तुम जानते हो कि जिन झूठे बुतों की ये परस्तिश करते हैं वो झूठे हैं, उसके बावजूद भी तुम उनको बुरा भला ना कहो। अब हम आते हैं इसके शान नुज़ूल में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुशरिकीन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज आ जाए, वरना हम भी आपके रब की हिजू करेंगे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बुतों को बुरा भला कहने से मना किया। यानी मुशरिकीन की एक जमात पहुंची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इसी तरह से हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुसलमान कुफ़ार के बुतों को बुरा भला कहते थे, वो भी उनको इसका जवाब देते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मना किया कि वो उनके माबूदों को बुरा भला न कहा करे, क्योंकि ये जाहिल और नादान कौम है, इनको अल्लाह की अज़मत का इल्म नहीं है। देखो, आज की तफसीर बहुत ध्यान से सुनो और इन आयतों के मतलबों को समझो। इनका मतलब क्या है पता है आपको? इन आयतों का मतलब यह है कि देखो, तुम जानते हो, तुम साहिब ईमान हो, तुम्हारे पास ईमान है, तुम एक अल्लाह की इबादत करते हो, तुमको पता है बाकी दुनिया में जो दीगर लोग हैं, दीगर कौमें हैं, दीगर मज़ाहिब है, वो जिन बुतों की इबादत और परस्तिश कर रहे हैं वो झूठे हैं, वो तुमको पता है। उसके बावजूद भी तुम उनके बुतों के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में, उनके मज़हब के बारे में, उनके मज़हबों के जो रीत रिवाज होते हैं या जो भी उनके अपने मामूलात होते हैं, उसके बारे में उनको बुरा भला न कहो, वो उनका अमल है। लेकिन तुम्हारा ये काम है कि तुम उनके बुतों को, उनके माबूदों को, उनके मजहबी जो लोग हैं उनको, उनके जो लीडर होंगे उनको, यानी जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके मजहब के पेशवा है, जो भी कुछ भी है, तुमको शरीयत ने इस बात का हक नहीं दिया कि तुम उनको बुरा भला कहो
या उनके बारे में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालो। अब देखो, मैं आपको अभी हालिया दिनों की एक मिसाल से समझाता हूँ। तो दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब इस आयत की तफसीर बिल्कुल आपके सामने वाज़े हो जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है छावा। उस फिल्म के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनके जिंदगी के बारे में बताया गया है। अब एक मुसलमान लीडर साहब, जो विधानसभा के मेंबर भी है, जो एमएलए है, उनसे मीडिया वालों ने इसी फिल्म के मुताल्लिक और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ सवालात किए। तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया जिसकी वजह से हमारे मराठा समाज के भाइयों को भी बुरा लगा। यहाँ तक कि उनको विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया, अधिवेशन से बाहर कर दिया गया, और ये कहा गया कि भाई इनको उठाकर अब जेल में डाल दिया जाएगा, और उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई। यहाँ तक कि वो एमएलए साहब को माफी मांगना पड़ा उसके बाद में, और उनके बेटे के ऊपर, उनका बेटा भी कहीं सफर में था, उसको भी वहां पे लोगों ने घेरे और फिर उनके बेटे के ऊपर भी जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब उसके बाद ये जो मुसलमान लीडर साहब का बयान आया था, मीडिया वाले ऐसे ही दूसरे पार्टी के एक लीडर साहब के पास में गए। वो लीडर साहब ने यही कहा, उन्होंने कहा देखो, छत्रपति संभाजी महाराज का हमारे यहाँ पे वही दर्जा है जो मुसलमान समाज के पास में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का दर्जा है। अब बोले अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दूं तो मुसलमानों को अच्छा लगेगा क्या? यह है इस आयत की तफसीर। अब आप समझ गए होंगे कि मुसलमान लीडर साहब अगर वो बयान नहीं देते तो बाद में दूसरी पार्टी के लीडर साहब को यह बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीधी सीधी बात हो गई। यही बात इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले साहबा इकराम के ज़माने में यह आयत नाजिल हुई, और अल्लाह ताला ने मना किया कि किसी दूसरे के मजहब के, किसी दूसरे के धर्म के लोग जो है जिन बुतों की, जिनकी परस्तिश करते हैं, अरे भाई क्या ज़रूरत पड़ी तुमको सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में डालने की? क्या ज़रूरत पड़ी तुमको मीडिया में आकर भी उनके ऊपर बयान देने की? तुम्हारा काम ही नहीं है वो। तुमको तुम्हारे खुदा ने 1450 साल पहले मना कर दिया इस तरह के फालतू काम करने से। तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस बात का हुक्म दिया, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ तुम लोगों के सामने अपने मजहब की अच्छाइयां पेश करो। तुमको जरूरत ही नहीं है दूसरों को बुरा भला बोलने की। जब तुम नहीं बोलोगे तो वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला नहीं बोलेंगे, वो तुम्हारे मजहबी लोगों को बुरा भला नहीं बोलेंगे। और आज जो है ना, हमारे मुल्क में ये नफ्सियात और ये मेंटालिटी क्यों पैदा हुई? यानी ये जो मुसलमान लीडर साहब है, एक तो वोट बैंक का मसला है कि भाई मैं अगर इस तरह का बयान नहीं दूंगा तो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ पे रहने वाले सारे मुसलमान हैं, जिन्होंने मुझे वोट देकर एमएलए बनाया है, अब उनको मुझे खुश करने के लिए मुझे तो उनके सामने हीरो बनना ही है। तो ऐसा मैं कोई बयान दे दूं जिसकी वजह से मुसलमानों को फख्र महसूस हो। अब देखो, ये जो फख्र वाली मुसलमानों की मानसिकता और नफ्सियात है ना, उसी ने आज मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर इतना जलील किया। आज जो इस मुल्क के अंदर जरा सी खबर फैल जाती है कि ये एरिया में कुछ रोहिंग्या मुसलमान है, वहां पे सीधा सीधा बुलडोजर चल जाता है। अभी जैसे पुणे के अंदर ही कुदलवाड़ी एक एरिया है, वो पूरा के पूरा एरिया खाली हो गया। वहां पे खाली एक खबर चल गई, यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी है। उसके बाद सीधा सीधा बुलडोजर ऐसा चला कि वहां पे 800 एकड़ का पूरा वो एरिया था, जहां पे कई कंपनियां थी, कई कारखाने थे, पूरे के पूरे साफ हो गए वो। अब मुझे आप बताओ उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हमारी ये जो हालत पहुंची, ये हालत हमारे इसी फख्र वाले नफ्सियात की वजह से। हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है, अरे हम क्यों किसी से दबेंगे, हम क्यों किसी की सुनेंगे, हम क्यों पीछे हटेंगे? जबकि ये नफ्सियात और ये मानसिकता जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और सहाबा की ज़िंदगी में आप देखोगे, आपको वहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिलेंगी। वहाँ पर तो अखलाक थे, वहाँ पर तो प्यार था, वहाँ पर तो हमदर्दी थी, वहाँ पर तो मोहब्बत थी। मोहब्बत के ज़रिए से लोगों को करीब किया जाता था। अब हमारी यही फ़ख्र वाली नफ्सियात ऐसी बन चुकी है कि कोई इंसान, मिसाल के तौर पे मेरी ही आप मिसाल ले लो, मैं अगर इस तरह की बात करता हूँ कि भाई हमने
हर समाज के साथ प्यार की, मोहब्बत की बात करना चाहिए। हमने दूसरी कौमों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आगे और ज़्यादा ख़राब होंगे। हमने कायदे कानून में रहना चाहिए। तो मुसलमानों की ये जो फ़ख्र वाली नफ्सियात है, फिर ये फ़ख्र वाली नफ्सियात में से कुछ लोग खड़े होते हैं, वो मुनाजिरों के चैलेंज करते हैं कि तुम दूसरी कौम और दूसरे समाजों को अपने साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं, इस्लाम में तो इसके लिए कोई जगह नहीं है, वरना आ जाओ, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ में मैदान में, अखाड़े में उतर के मुनाजिरा करने के लिए। मतलब देखो, ये मुनाजिरे वाली नफ्सियात, यही नफ्सियात ने मुसलमानों को आज रोहिंग्या मुसलमानों के हालत पे पहुंचाया है। यही नफ्सियात की वजह से जरा सी खबर फैल जाती है, पूरे के पूरे एरिया को बुलडोजर से साफ कर दिया जाता है। क्यों? मेंटालिटी अभी भी मुगलों वाली बनी हुई है। अभी भी निजाम साहब के हुकूमत का वो जो नशा था मुसलमानों के दिमागों पे से उतरा हुआ नहीं है। उसी वजह से यहां तक नौबत पहुंची है, वरना ओरिजिनल जो मुसलमानों का इस मुल्क के अंदर काम था, वो प्यार, मोहब्बत, अखलाक के जरिए से दूसरी कौमों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं। मुसलमानों ने वो काम नहीं किया। मुसलमान क्या कर रहे हैं? ये चौक बोले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रहेगा। अब वो चौक के अंदर जो है उनके नाम पे वो चौक बनाने को, क्योंकि मुसलमानों ने इसी को इस्लाम समझे ना, अब टीपू सुल्तान चौक बनाने का है, उसके लिए लड़ाई, उसके लिए झगड़े, उसके लिए मारा मारी। अगले चौक में बोले दूसरी कौम और दूसरे समाज का झंडा लहरा रहा है, ये चौक में हमारा हरा झंडा हम लहराएंगे। अब मैं आपको बता दूं, हरे झंडे का इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और अगर उसी हरे झंडे में चांद तारा है, उसका भी इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मगर आज का मुसलमान उसको इस्लाम का झंडा समझता है। और एक एरिया में मुझे जो है एक मकतब वालों ने दावत दी है, और मैंने वहां पे देखा, वहां पे ऐसे ही जो है चांद तारे के हरे झंडे लहरा रहे थे। मैंने उन लोगों को नसीहत किया, मैंने उनको कहा, मैं बोला भाई तुम्हारी आबादी यहाँ कितनी है? छटाक भर। अतराफ में जो है पूरे हमारे बिरादराने वतन के घर है, यहाँ पे हमारे दूसरे कौम दूसरे समाजों के मकानात है, उनके बीच में तुम्हारे छटाक भर के घर है। छटाक भर के घरों में चलो अल्लाह का करोड़ों दर्जे एहसान है, तुमने अपनी एक मस्जिद की तामीर की, तो कम से कम ये हरकतें तो मत करो ना, ये चांद तारों के झंडे लगाना यहाँ पे। इस तरीके से तुम क्या मैसेज देना चाह रहे, कौन सा इस्लाम पेश करना चाह रहे? ये झंडे का इस्लाम से हजारों किलोमीटर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इसको इस्लाम का झंडा समझते होंगे तो कुरान हदीस में कहीं पे भी ये झंडा इस्लाम का झंडा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यह है, मेरी बात को मानने की बजाय जो लोग मेरे साथ में बैठे हुए थे, वही लोगों ने बोले ये बहुत डेढ़शाना है, बोले हमेशा डेढ़शानी की बातें करते रहता, हमेशा होशियारी की बातें करते रहता। जो काम की बात थी, अपना मकतब की बात करने का, जो जलसे का उन्वान है, वो बात छोड़ के झंडे की बात क्यों करने का? अरे मुझे इसलिए करना पड़ी क्योंकि तुम वो एरिया देखो, तुम्हारे चारों तरफ जो लोग, जो कौमें रह रही है, आगे तुम्हारा हाल भी कुदलवाड़ी के जैसा ही होगा फिर, अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि कुदलवाड़ी के अंदर जो हालात पैदा हुए ना, वो खाली किसी खबर के फैलने की वजह से नहीं। वहां के एमएलए का मैं इंटरव्यू देख रहा था, और तुम भी देख सकते, जाओ जाके यूट्यूब के ऊपर, वहां का जो एमएलए है उसका इंटरव्यू आपको मिलेगा। वो एमएलए साहब ने कहा, बोले अरे भाई तुम ये एरिया में रह रहे, खा रहे, कमा रहे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। वो रैलियां निकाल रहे, बोले बाइक के ऊपर झंडे की रैली। अब देखो आप, वो वीडियो के अंदर वो रैली भी है। अब मुसलमान जो है, क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, या मुसलमानों का एक पूरा एरिया होगा, या मुसलमानों का शहर होगा, मुसलमानों की मानसिकता सेम टू सेम वही होगी कि अभी भी मुगलों की हुकूमत है, अभी भी निजाम साहब की हुकूमत है, जो हमारे दिल में आया हम वो करेंगे, हम झंडों की रैली निकालेंगे। लेकिन तुम्हारे वो झंडों की रैली का पूरे कौम के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तुमने इसके ऊपर कभी गौर फिक्री नहीं करे कि तुमने एक मर्तबा वो झंडों की रैली निकाल ली है, लेकिन उसके वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, भाई तुम्हारी आबादी कितनी है वहां पे? छटाक भर की। लेकिन वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो एमएलए है, वहां पे जो एमपी है, वो एरिया के अंदर तुम्हारे अतराफ में दूर तक जो पूरे एरिया फैले हुए हैं, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों?
अपनी तो आबादी बढ़ गई बोले यहाँ पे, अब निकालो झंडे की रैली। अब झंडे की रैली निकल रही है वहां पे, और वही झंडों की रैली की बरकत जो एरिया के एमएलए साहब ने बताए, उन्होंने कहा कि लोगों के दिलों में खौफ और डर पैदा हो गया। क्यों? जैसी इनकी आबादी बढ़ गई उसके बाद में रैलियां निकालना शुरू कर दिया बोले इन्होंने। बाकी जो दूसरे कौम, दूसरे समाज है, उनके दिलों में डर पैदा हो गया, उन्होंने घर बदलना शुरू कर दिया वहां से। इसके लिए उन्होंने पूरे एरिया के अंदर ही बुलडोजर चला के वो एरिया ही साफ कर दिए। फिर जब वो पूरा एरिया साफ हो गया तो उसके साथ में मस्जिदें भी साफ हो गई, उसके बाद में जो है ये झंडे की रैलियां भी साफ हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए मुसलमानों की वो फखर वाली नफ्सियात, वो अकड़ वाली नफ्सियात। क्योंकि मुसलमानों को कुरान की आयतें और इनकी तफसीर ही पता नहीं है ना, कि भाई इस्लाम जो है ना, इस्लाम का जो मिजाज है वो प्यार वाला है, वो मोहब्बत वाला है, वो अमन वाला है, वो शांति वाला है, और दूसरे कौमों और दूसरे समाजों को प्यार मोहब्बत के जरिए से करीब करने वाला है। ये नफ्सियात मुसलमानों को पता नहीं है। इसीलिए कुरान ने जो आपको मना किया, दूसरे लोग क्या करते हैं, अरे भाई तुमने उन तक दावत पहुंचाने के लिए क्या किए? कभी तुम गए उनके दरवाजे पे? हमारे कुछ दोस्त है, वो बेचारे जो है बिरादराने वतन तक खाली इस्लाम का तारुफ पेश करने के लिए जाते हैं। अभी मेरी पिछले साल मुलाकात हुई थी, वो साथी बता रहे थे, हम एक देहात के अंदर गए और वहाँ हमने दूसरे कौम, दूसरे समाज के कुछ बुजुर्गों से मुलाकात की और उनसे हमने कहा कि देखो हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ आपसे मिलने के लिए और मुसाफा करने के लिए आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि इस मुल्क के अंदर जो आपके अड़ोस पड़ोस में दूसरे कौम, दूसरे समाज रहते हैं, उनमें मुसलमान भी एक समाज है। तो वो हमारे जो दोस्त है वो मुझे बता रहे थे, बोले मुफ्ती साहब, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र होंगी 80 से 85 साल, वो एक चबूतरे पे बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा आज मेरी 80 से 85 साल की उम्र में पहली मर्तबा मैं किसी मुसलमान से मुसाफहा कर रहा हूँ। मुसलमान तो मैं सुनते रहता हूँ लेकिन आज तक कभी मिला नहीं हूँ बोले किसी मुसलमान से। ये जो हाथ हैंडशेक है और मुसाफहा है, ये मैं मेरी पूरी 80-85 साल की जिंदगी में पहली मर्तबा कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? हमने मुसलमानों को वो इस्लामी नहीं बताए कि भाई तुम्हारा काम जो है ना, वो दूसरी कौमों के जो बुत है उनको बुरा भला बोलना वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम बोलोगे फिर वो भी बोलेंगे। तुम्हारा काम यह है उनको तुम अपने अखलाक के जरिए से कैसे करीब कर सकते, इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचा सकते, वो नहीं बताए हमने। वो नहीं बताए तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फखर वाली नफ्सियात बन रही है। और फखर वाली नफ्सियात में यही हो रहा है, कहीं पे डीजे बज रहा है क्योंकि मुसलमान फिर उसी को इस्लाम समझ रहा। सामने दूसरी कौम का महल्ला है, आप अपना डीजे बजाओ बोले, और डीजे की स्पीड में ही और उसकी आवाज में ही दूसरी कौम को यह बताओ कि इस्लाम का डीजे जो है वो कितना पावरफुल है। अब मुसलमान के पास दावत देने के लिए तो है नहीं, अब डीजे के जरिए से दावत दी जा रही है। आ जाओ बोले हमारे चौक में, जैसे ही आएंगे तुमको जो है पहले आसमान तक का हमारा झंडा मिल जाएगा। भले नमाजों का कोई एहतमाम नहीं, मस्जिद पूरी खाली पड़ी हुई है वो महल्ले की, मगर झंडा तो अपना पहले आसमान तक होना चाहिए क्योंकि वो इसी को इस्लाम समझ रहा है। और यही झंडे के चक्कर में पिछले साल एक नौजवान, जो वायर होता है ना ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का, वो वायर को जो है झंडे का डंडा टच हो गया और वहीं पे जल के मर गया वो। बताओ मुझे कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार है। जिन्होंने जो है खाली चौक का नाम टीपू सुल्तान शहीद रखने को इस्लाम समझा हुआ है, जिन्होंने खाली झंडे लटकाने को और पूरे फरारे लगाने को इस्लाम समझा हुआ है, हमने खाली डीजे बजाने को। अब आप देखो ये डीजे की नहुसत जो है हमारे समाज में कहाँ तक पहुंची हुई है। एक मेरे दोस्त एक मस्जिद में इमामत किया करते थे, उनको मस्जिद वालों ने रमज़ान की ईद के बाद में इमामत से निकाल दिए। मैं बोला भाई मौलाना ईद के बाद क्यों निकाल दिए तुमको? बोले मस्जिद के सदर साहब का बेटा ही मस्जिद के जो है गेट के सामने ही डीजे लगा के, और सामने हमारे बिरादराने वतन का महल्ला, मतलब उनको अपनी ताकत डीजे के जरिए से बताने का है। गाने बज रहे बोले, उसके ऊपर धिंगाना चालू है। तो मैंने जुमे के बयान के अंदर बोला कि भाई डीजे बजाना तो इस्लाम में हराम है। डीजे बजा के तुम क्या मैसेज देना चाह रहे दूसरी कौमों को? कि जुमे की नमाज के बाद में बैठक बैठी
और सदर साहब ने बोले कि भाई वो डीजे तो हमारे बेटे ने लगाया था और तुमने उसकी मुखालिफत में और हमारी मुखालिफत के अंदर बयान किए, इसलिए असर की नमाज से अब दिखना नहीं बोले तुमने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए अजाब, ये जो अजाब आ रहा है ना अल्लाह ताला की तरफ से, ये जो जगह जगह पे ठुकाई हो रही है और ये जो डिटेंशन सेंटर का काम शुरू हो चुका है बंबई के अंदर, वो इसीलिए है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत मस्ती में आ गए थे, तुमको डीजे वाला इस्लाम पसंद आ रहा था, तुमको प्यार मोहब्बत अखलाक वाला नहीं। और खाली ये दूसरे मजाहिब तक का मसला नहीं है। अब हम मसालिक के ऊपर आते हैं, यानी हमारे भारत देश में देखो हालात हमारे कैसे हैं और हम उससे इबरत हासिल करने को तैयार नहीं है। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने दूसरी कौमों के बुतों को बुरा भला कहने से मना किया, इस आयत को आप हर चीज पे डिपेंड करो। अब इसी आयत को आप मसलकों के ऊपर भी ले लो, जिस मसलक के ऊपर आप अमल करते हो, भाई आप दूसरे मसलक वालों को बुरा भला मत कहो, ये बात हम समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे मुल्क में आपको जगह जगह मुनाजरे मिलेंगे। मुनाजरे रमजान शुरू होने से पहले हमारे यहाँ पे तरावी की रकातों को लेके मुनाजरे शुरू हो जाते हैं। कोई बोलता है इतनी रकात, दूसरा बोलता है उतनी रकात। उसके बाद में जो है मुनाजरे, मतलब अरे भाई तुमको करना क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं जिसको जितनी रकात तरावी पढ़ने का है, भारत एक डेमोक्रेसी है, यहां सबको आजादी है, तुम अपने हिसाब से पढ़ो। लेकिन मुसलमान समझने को तैयार नहीं। तो कल मैंने एक न्यूज पढ़ा, कश्मीर के कोहलगाम क्या पहलगाम ऐसा कोई जिले का नाम है, वहां पे मस्जिद में मारा मारी, ये इसको मार रहा वो उसको मार रहा, दंगल पूरे मस्जिद के अंदर कायपे से तरावी की रकातों को लेकर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भी वो मजहबी लोग जिम्मेदार है जो कौम को जो है ना मसलकों वाला इस्लाम बताते हैं। मसलकों वाला इस्लाम, फिरके वाला इस्लाम। अब फिरके वाला और मसलक वाला इस्लाम बताने की वजह से बेचारा एक आम मुसलमान तो कब्र में गए तक बन ही नहीं पाता है। वो पूरी जिंदगी अपने मसलक का, अपने मसलक के अकाबिर का, अपने मसलक के बुजुर्गों का, अपने मसलक के उलामा का, वो उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कुरान हदीस तक तो पहुंच ही नहीं पाता है बेचारा, और उसको पहुंचने भी नहीं देते। क्यों नहीं पहुंचने देते? क्योंकि जो मजहब के ठेकेदार और गुत्तेदार है हमारे मुल्क में, सब अपने अपने मसलकों की दुकान लगा के बैठे हैं, इतना याद रखो। इसीलिए मैं कहता हूं ना, हमारे उलामा भी फारिग होने के बाद में वो इस्लाम का काम नहीं करते हैं। जिस मसलक के मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल की, वो अपने मसलक की ही तबलीग करेंगे। और एक मसलक के अंदर अगर अलग अलग इदारे हैं, अलग अलग जो है बुजुर्गों के इदारे हैं, बस वो पूरी मदाह सराई पूरी जिंदगी भर, मतलब जो उसने 10-12 साल वहां पे पढ़ा, उसको पूरे 10-12 साल उस मदरसे के मोहतमिम या वहां के बुजुर्ग या वहां के अकाबिर या वहां के शेखुल हदीस, बस पूरी जिंदगी जो है 10-12 साल तक उन्हीं की बड़ाई, उन्हीं की अकीदत, उन्हीं की मोहब्बत भर दी गई। अब वो कहीं पे भी जाने दो, वो बयान करेगा तो हर 15 मिनट के बाद एकादा मलफूज या एकादा वाक़िया उन्हीं का सुनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस्लाम से जोड़ा ही नहीं गया। और इस्लाम से नहीं जोड़ा जाने का सबसे बड़ा जो नुकसान है, अभी आप सीरिया के हालात देखो। सीरिया के, अभी सीरिया की खबरें मैं पढ़ रहा था, पता चला कि वहां पे मुसलमानों ने ही 1000 मुसलमानों को जिबाह कर दिया, कत्ल कर दिया उनको। अभी रमजान के बाबरकत महीने में, रमजान के मुबारक महीने में, जिस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हाथों, अपने जुबान दोनों के भी गलत इस्तेमाल से हमको मना किया, उससे हम अपने हाथों और जुबान से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाने से मना किया। वहां खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, और वो भी कैसा कत्ल? 1000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो गया। और यही वो सीरिया है जहां इससे पहले भी 2011 से लेके अभी तक जो मरने वाले हैं उनकी तादाद 20 लाख से ज्यादा है। ये 20 लाख से ज्यादा जो मरे हैं और जो मारने वाले हैं, ये कोई यहूदो नसारा नहीं थे, ये कोई कुफार व मुशरिकीन नहीं थे, ये कोई इस्लाम के दुश्मन नहीं थे। मुसलमानों ने ही मुसलमानों को कत्ल किया। किस वजह से? सिर्फ मसलक की बुनियाद पे। तुम्हारा मसलक अलग, हमारा मसलक अलग, यानी सब नफरत की दुकानें लगा के बैठे हुए हैं, सब नफरत का परचून बेच रहे हैं, सब लोग जो है नफरत की दवा बेच रहे हैं बाजार के अंदर बैठ के।
क्योंकि उनको मालूम है अगर हम मोहब्बत की बात करेंगे तो अपनी मसनदों का कैसा, अपने टपरियों का कैसा, अपने दुकानों का कैसा, अपने धंधे का कैसा। इसीलिए आप देखो ये जो 1000 लोग मारे गए हैं ये सिर्फ दूसरे मसलक के हैं, ये भी मुसलमान हैं। इन मरने वालों में भी किसी का नाम मोहम्मद है, इन मरने वालों में भी किसी का नाम अहमद है, इन मरने वालों में भी किसी का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है। और इनको मारने वालों में भी, मारने वाले में भी किसी का नाम मोहम्मद, अहमद और किसी का नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। सब एक जैसे है, लेकिन मसला सिर्फ यही है, तुम्हारा मसलक अलग, हमारा मसलक अलग। तुम्हारी तरावी की रकात ज्यादा, हमारी तरावी की रकात अलग। तुम्हारी जो है सब, जबकि कुरान एक है, हदीस एक है, नबी एक है, सब कुछ एक है। उसके बावजूद भी मजहबी जो ठेकेदार और गुत्तेदार है ना, उन्होंने इतनी नफरतें पैदा कर दी कि एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। और रमजान के जैसे बाबरकत महीने में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? और कुरान में 1450 साल पहले वाला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा कि देखो तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भाई ऐसे ही तुम दूसरों के मसलक, अल्लाह ने उनको भी फ्रीडम दिया है, तुमको भी फ्रीडम दिया है, अल्लाह ने उनको भी आज़ादी दी है। तुम तुम्हारे हिसाब से तुमको यह मसलक सही लगता है उस पर अमल करो ना, लेकिन वो हमारे मसलक को नहीं मानता है, इसके लिए तुम उसकी जान ले लोगे, हमले कर दोगे उनकी मस्जिदों के ऊपर। और ये हो रहा है। ये खाली मैं किसी सीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी कश्मीर की आपको खबर बताया कि 2 अलग अलग मसलकों के लोगों के झगड़े हो गए, मस्जिद में ही दंगल कर दिया उन्होंने खाली तरावी की रकातों को लेकर। ऐसे ही अभी अहमदाबाद की एक खबर में पढ़ रहा था कि वहां पे एक मसलक वालों ने अपनी मस्जिद में गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद में जो है मगरिब की अजान दे दी है, कि दूसरे मसलक वाले पहुंच गए उनसे झगड़े करने को। अभी हमारे मस्जिद में अजान में 3 मिनट 4 मिनट का वक्त बाकी है, तुमने 3-4 मिनट पहले अजान क्यों दे दी है? क्यों? तुम्हारे बाप की हुकूमत है, तुमको अभी भी लग रहा है वो अहमदाबाद के अंदर जो है, जो बादशाह थे वहां पे, उनकी हुकूमत है? नहीं, तुमको लग रहा है अभी भी तुम्हारे बाप की हुकूमत चल रही है। तुम्हारे से एनओसी लेंगे, तुम्हारे से परमिशन लेंगे, लेटर लेंगे तुम्हारे से, तो पूछेंगे तुमको पहले हमने कब अजान देना चाहिए और तुमने कब। अरे तुम्हारी मस्जिद के अंदर ईशा के बाद रोजा इफ्तार करो, किसने मना किया तुमको? तरावी के बाद रोजा खोलो ना तुमको किसने मना किया? लेकिन वो मस्जिद वालों ने, उन्होंने देखे आज का जमाना इंटरनेट का है, जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो गया उसके फौरन बाद में, और ये हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इफ्तार में जल्दी करो और सहर में ताखीर करो। उन्होंने तो अल्लाह के नबी के हुक्म पे अमल किया। तुमको क्या इससे तकलीफ है? मेरे ये समझ में नहीं आता जो तुमने उनकी मस्जिद पे जाके हमले कर दिए। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में से जो हुकूमत छीना ना, इसीलिए छीना, तुम अहल नहीं है हुकूमत करने के। देख लो सीरिया में क्या हाल हुआ, जो मुसलमानों के हाथ में जैसी हुकूमत चेंज हो गई, कत्ले आम का बाजार उन्होंने खड़ा कर दिए। उससे पहले जो जिसके हाथ में हुकूमत थी वो कत्ले आम कर रहा था, अब वो चले गया, दूसरे के हाथ में हुकूमत आई। इसका मतलब ये है मुसलमान नहीं संभाल सकता है हुकूमत को। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला जो है ना, बहुत सारे एरियाओं में आप देखोगे, अभी विधानसभा के इलेक्शन से पहले भी टिकट के लिए बहुत सारे लोगों ने दरबारों में सजदे किए, जूतियां तक अपने सरों के ऊपर रखे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अल्लाह को मालूम है कि तुम अहल नहीं हो एमएलए बनने के, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने टिकट नहीं दिया। अभी बहुत सारे लोगों की जो है फिक्रें चालू हो चुकी है कि चलो एमएलए नहीं तो कम से कम अभी से हम नगर सेवक बनने की कोशिश करते हैं। मैं गारंटीड कहता हूं रमजान के इस बाबरकत महीने में या ऐसे जितने भी लोग अपनी कुर्सी के लिए उम्मत में फितने पैदा करने वाले, फसाद पैदा करने वाले, दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी करने वाले हैं, ये नहीं अगर इन्होंने अपने बाप को भी कब्र में से उखाड़ के इलेक्शन में खड़े कर दिए ना, नगर सेवक नहीं बनने वाले हैं तुम। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में से कट कर दिया। वो वजह यह है तुम्हारे अंदर दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी। अच्छा है तुम सीरिया में नहीं है, नहीं तो कत्ले आम का बाजार खड़े कर देते थे। ये अपना मुखालिफ है, बहुत बोल रहा, बोले भून डालो इसको गोलियों से, ये करते थे तुम।
जब इंडिया में अभी तो निजाम साहब की हुकूमत नहीं है, मुगलों की हुकूमत नहीं है, तो भी तुमको लग रहा अभी भी मुगलों की और निजाम साहब की हुकूमत है, तो तुमने दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी का उधम मचाया हुआ है। तुम्हारी हुकूमत रहती तो क्या करते थे? वही करते थे जो सीरिया में हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो देखो, आज के आयत की तफसीर हमारी मुकम्मल हुई। आयत के तफसीर का खुलासा यही है, किसी दूसरे मजहब के बुतों को, उनके खुदाओं को, उनके माबूदों को, या उनके जो भी बुजुर्ग होंगे, जो भी अकाबिर होंगे, उनको बुरा भला कहने की इस्लाम हमको इजाज़त नहीं देता है। चाहे आपके बयान में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, कहीं पर भी हो, हमको हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। शरीयत क्या, कुरान में है ये आयत, साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने मना किया, और इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे हमारे मसालिक पर भी। आप जिस मसलक पे अमल करते हो, आपको फ्रीडम है, आज़ादी है। आपको सीने पे हाथ बांधना है, सीने पे हाथ बांधो, पेट पे हाथ बांधना है, पेट पे हाथ बांधो, नहीं हाथ बांधना है, मत बांधो। आपको जो है पीठ पे हाथ बांधने का, पीछे ऐसा वैसे हाथ बांधो, आपको किसी ने मना नहीं किया, आपको पूरा फ्रीडम, पूरी आज़ादी है। लेकिन दूसरे को खुजाओ मत, दूसरे को उंगली मत करो। दूसरे को खुजाओगे, दूसरे को उंगली करेंगे ना, फिर उसका भी रिएक्शन आएगा, और उसके बाद में फिर यही होगा जो आज हमारे मस्जिदों में दंगे फसाद हो रहे हैं, मारा मारी हो रही है, और इस तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी और भाईगिरी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।